अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। तुम्हें अगर कभी ये तंग करे तो इसे नादान समझकर माफ कर देना। ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास। तुर्गुत इब्ने कुनर, क्या तुम आयकस बिन्ते दमीर को हस्बे वादा महर के एवज अपने निकाह में कबूल करते हो? कबूल है। यिगित को किले से वापस ले आए तो फिर यूं ही शादी करेंगे हम। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हमारा हदफ उनका दियो हैकल सलीबी किला है। उसे हमें ईमान की ताकत से जमीन बोझ करना है। हमारी शमशीरों की गूंज से आसमान थर्रा उठेगा और जमीन लरज जाएगी। क्या आप लोग तैयार हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस किले को उनके लिए जिंदान ना बनाया कर तो मैं सच्चा जंगजू नहीं, उस जगह को उनके लिए जहन्नुम बना दूंगा। मेरे सिपाहियों, मेरे भाइयों, काई कबीले के बहादुरों, दुश्मन को उसकी औकात याद दिलाने का वक्त आ गया। वक्त शहादत आ गया। हमारा दुश्मन किले के अंदर बैठा हुआ है। हम लोग जहां जा रहे हैं वो मैदान जंग बहुत सख्त है। वहां की सख्तियों के लिए तैयार रहें। अगर काफिरों के पास मजबूत किला है तो मजबूत ईमान है हम लोगों के पास। अगर हम में से कोई है जो खौफजदा है और कमजोर आसाब वाला है तो मेरा मशवरा है कि यहीं रुक जाए। अगर जंग के दौरान किसी को कमजोर पाया मैंने तो उसका सर अपने हाथों से कलम करूंगा। घर वालों से मुलाकात कर ले। हम रवाना हो रहे हैं। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। अर्तुरुल भाई जिंदाबाद! अर्तुरुल भाई जिंदाबाद! अर्तुरुल भाई जिंदाबाद! अर्तुरुल भाई जिंदाबाद! शाबाश, शाबाश बहादुरों। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहनों, मेरी बात तवज्जो से सुने। काई कबीले की बहादुर औरतों, आप सब जानती हैं कि जंग का आगाज होने वाला है। हमें अपने मर्दों की शाना बशाना ये जंग लड़ना है और खुराक और सामान उन तक पहुंचाना है, बगैर रुके हुए, बगैर थके हुए। कोई कोताही काबिल कबूल नहीं होगी। परवरदिगार हमें इस जंग में फतह याब करेगा। हौसला नहीं हारना है। हम तैयार हैं। बिस्मिल्लाह।
सब काम ठीक हो रहा है ना? जी बिल्कुल हायमा खातून। मजबूती से सीना। अस्सलाम वालेकुम। भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे भाई? वालेकुम अस्सलाम। तैयारियां कैसी जा रही हैं? कुर्दोगलू ने जो जहर भरा था वो निकाल दिया है। माशाअल्लाह। आपकी तैयारी कैसी है? हमजा को हथियारों की जिम्मेदारी सौंप दी है और चारों अतराफ सिपाही भी खड़े कर दिए हैं ताकि किसी भी हमले से निपट सके। खैर, अभी बहुत से काम निपटाने हैं, चलता हूँ। भाई, सलजान खातून कैसी है? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्जंद, मैं और दरवेश भी सिपाही बनना चाहते हैं तुम्हारे, लेकिन फायदे से ज्यादा नुकसान होगा तुम्हारा। हमें बस आपकी दुआ चाहिए। सलामत रहो। दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं अर्तुल। दरवेश, फर्जंद, ये तुम्हारे लिए ज़रा बख्तर का काम करेगा। बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह। फर्जंद, अनातोलिया के हालात ठीक नहीं। मंगोलों की लगाई आग हर तरफ फैल चुकी है। अनातोलिया को बचाना होगा। मैं उंदुलुस से अनातोलिया ही के लिए आया हूँ। अगर अनातोलिया बच गया तो आलम इस्लाम बच जाएगा। तो पहले वहां जाना चाहिए क्या? इस्लाम की सरबुलंदी के लिए यही बेहतर है। आप जानते हैं मुझे क्या कहना है। मैं जानता हूं, लेकिन क्या करूं, दिल यही चाहता है कि तुमसे सुनो। अल्लाह आपको सूरज की गर्मी, मौसम की ठंडक और हर शर से बचाए रखे। जल्दी से जाएं और कामयाब लौटें आप। सुन लिया अख्तुल गेली, ये मुझे जल्दी लेकर जाएगा और जल्दी से वापस लाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मिलेंगे। इंशाल्लाह। ये जिहाद मुबारक हो आपको। एक बहादुर जंगजू बनकर जा रहे हैं और तुरुल आप गाजी बनकर लौटिएगा। हाइमा खानम ने खाना भेजा है। बहुत शुक्रिया कुक जी। आओ बैठो, साथ खाते हैं। सुलेमान शाह ने दावत रखी है उताक में। मैं वहीं सबके साथ खाऊंगी। सब खैरियत है ना? आज कौन खाने पे मत हुए?
जंग से पहले सुलेमान शाह पूरे खानदान को एक साथ देखना चाहते हैं। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, तुम जाओ। हाँ सलजान खातून, यही तो मकाफात अमल है। जो बोया है तुमने वही काटना है। तुम उस खानदान का हिस्सा नहीं रही अब। काई कबीले के मुस्तकबिल के मेमार मेरे बच्चों, तुम्हें आज मैं अपने आबा और अजदाद की सच्ची कहानी सुनाऊंगा। सदियों पहले का जिक्र है। हमारी अजीमुशान सल्तनत लोगों की लालच और नफरत की वजह से छोटे छोटे हिस्सों में बिखर गई और हमारा आसमानी रंग का झंडा तन्हा रह गया। उस वक्त के मौका परस्त और लालची हुक्मरानों ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। वो मंगोलों का मालो दौलत रेशम और अतलस के तहाइफ देखकर बह गए और हमारी सरजमीन को उजाड़ दिया और अजीम तुर्क रियासत तबाह हो गई। वो मंगोलों की चाल को न समझ सके। वो उनके तहाइफ के और उनकी औरतों के असीर बन गए और उनके गुलाम हो गए। कुछ अरसे बाद तुर्कों को एहसास हुआ और उन्होंने अपने परचम को एक मर्तबा फिर सरबुलंद करने की ठान ली। और हमारे एक बहादुर जंगजू ने जब अपनी कौम की यह हालत देखी तो मंगोलों से इस जुल्म सितम का इंतकाम लेने का इरादा किया। उस बहादुर का नाम खुरसाद था। खुरसाद उस हुक्मरान का भतीजा था जो मंगोलों के तहाइफ की लालच का शिकार हो गया था। खुरसाद ने अपनी कौम की आजादी और मुस्तकबिल के लिए और अपने आसमानी रंग के परचम को बचाने के लिए मंगोलों के सीने में खंजर घोंपने का पक्का इरादा कर लिया था। और इस मकसद के लिए उसने 40 जंगजुओं का इंतखाब किया। वो सब के सब शेर दिल थे और वो सब ईमानदार भी थे और वो सब अपनी कौम के लिए जान देने का अजीम जज्बा रखते थे दिल में। और उनका हदफ मंगोलों का जालिम बादशाह था। वो 40 बहादुर बादशाह के महल में जाकर उसे जहन्नुम वासिल करने का इरादा रखते थे। वो जानते थे ये बात कि वो बचे या ना बचे, लेकिन उनकी कौम को आजादी मिल जाएगी। फिर एक रात वो 40 जांबाज मिलकर खामोशी के साथ उस आलीशान महल में दाखिल हो गए और देखते ही देखते वो सब के सब उस महल पे तेज आंधी की तरह छा गए और अपनी तलवारों से दुश्मनों की गर्दनें उड़ा दी। वो बुलंदोबाला महल उन 40 बहादुरों की हिम्मत और हौसले का गवाह था। उनकी ललकार ने दुश्मनों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया और वो जालिम बादशाह भी खौफजदा होकर अपने महल से फरार होने पर मजबूर हो गया। ये देखकर खुरसाद मुतमईन हो गया और वापसी का इरादा किया, लेकिन उसके तवक्को के बरखिलाफ हजारों मंगोल सिपाही उनका ताक़ुब करने के लिए उनके पीछे लग गए। और जब खुरसाद और उसके बहादुर दरिया के करीब पहुंचे तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और दरिया में सैलाब आ गया और दरिया के तमाम बंद टूट गए। तुग़यानी इतनी बढ़ गई कि खुरसाद और उसके बहादुर दरिया पार न कर सके। उन्होंने एक दूसरे के लिए दुआ की और मंगोलों के दरमियान कूद पड़े और उन्हें गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। लेकिन आखिरकार वो भी लड़ते लड़ते अपनी कौम पर कुर्बान हो गए।
बहादुरी और शुजाअत की ये दास्तान हर एक ने सुनी। उन बाहिम्मत और बहादुर जवानों ने अपनी कौम की खातिर एक नई तारीख रकम कर दी और उनकी इस लाजवाल कुर्बानी ने तुर्क कौम का लहू गरमा दिया और वलवला पैदा कर दिया और उनका परचम सरबुलंद हो गया। मंगोलों के खौफ की जंजीर टूट गई और तारीख में हम दोबारा जिंदा हो गए। हमारी ये कीमती आजादी कुर्सात का दिया हुआ तोहफा है। मेरे बच्चों, अल्लाह हमारी कौम को कभी भी अजान से, अपने परचम से और जमीन से दूर न करे। मेरी दुआ है कि दुनिया से जुल्म का खात्मा हो जाए। आमीन मेरे बच्चों, आमीन। किसी चीज की कमी है शायद। मेरी बला से तुम जहन्नुम में जाओ सलजान, नहीं हरा सकती तुम मुझे। अंदर आ सकता हूं भाई? हमजा, हाँ हाँ अंदर आ जाओ। सुलेमान शाह ने आपको खाने के लिए बुलाया है भाई। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। सारा दिन काम में लगी रही, इसलिए बस यही बना सकी आज मैं। इंशाल्लाह पसंद आएगा। अभी पता चल जाएगा। खाकर देखते हैं कि तुम्हें कुछ आता भी है कि नहीं। अरे तुर्गुत, तुर्गुत क्या हुआ? पानी। आई किस ये क्या है? खाना है। क्योंकि अच्छा नहीं लगा तुम्हें? सलीबियों ने भी ऐसा जुल्म नहीं किया था मुझ पर। उनका दिया हुआ जहर भी खुश जायका था इससे। अच्छा तो ये बात है, तो फिर उनका जहर ही पी लो जाकर। अच्छा रुको रुको, कहाँ जा रही हो? बैठो, बैठ जाओ मेरे पास। मजाक कर रहा था। बात नहीं करो मुझसे।
मेरे दिल की शहजादी आइकिस, इन हाथों से कुछ गलत बन सकता है क्या? खाना वाकई में बहुत अच्छा है। मैं तो तुम्हें तंग कर रहा था आइकिस। अगर सच कहूं तो पूरी जिंदगी तुम्हारे इन हाथों का खाना खाना चाहता हूं मैं। मुझे क्या पता, झूठ कह रहे हो शायद। सच कह रहा हूं मैं, बहुत मजे का है। अच्छा रुक जाओ, फंदा ना लग जाए। मैं खौफजदा हो गई थी तुर्कत। अगर कभी मुझसे कुछ ऐसा पक जाए जो तुम्हें पसंद ना आए तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। कल हम उस किले को तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं। अगर मैं शहीद हो जाऊं तो तुम मेरे पीछे अपने आंसू मत बहाना आइकिस। वादा करो मुझसे। अगर शहीद हो गए तुम तो मैं एक आंसू भी नहीं बहाऊंगी। ये शर्फ होगा मेरे लिए। रब का शुक्र अदा करूंगी। तैयारियां मुकम्मल हो गई? जी बाबा। हम तैयार हैं बाबा। अब देखते हैं वो किला हमारे सामने कब तक खड़ा रहता है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाइए। शुक्रिया। हम अपनी मसरूफियात की वजह से आपके शायान शान खिदमत नहीं कर सके। बहुत खुलूस नीयत के साथ आपने हमारी खिदमत की, कोई कमी नहीं होने दी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कल जिहाद का दिन है। जी बिल्कुल। जुल्म को रोकने के लिए और जालिम का गुरूर खाक में मिलाने के लिए इस जंग की नीयत की है। अल्लाह का एक कबीले को हर जिहाद में हमेशा सुरखरू करे। आमीन आमीन आमीन। आपका ये कबीला जुल्म को रोकने के लिए, कुफ्फार के खात्मे के लिए और सरबलंदी इस्लाम की खातिर हमेशा डटा रहे। आमीन आमीन आमीन। सुलेमान, दस्तरखान लग गया है, तशरीफ ले आइए। चलिए हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कीजिए खाना। जंग का आगाज हो गया। अगर जरा भी हिले ना तो यही काट दूंगा। यहां आओ तुम। टाइटस से कह दो जाकर, जिस अर्तुरुल को वो ढूंढ रहा था वो किला तबाह करने आ गया है। और ये भी बता दो, सुलेमान शाह अमान देने के लिए जो मौका देंगे वो आखिरी होगा। वो उससे बात करना चाहते हैं, मुंतजिर हैं उसके। कह दो जाकर।
इन काफिरों का क्या करना है भाई? इन्हें पनाह में रखेंगे तुर्कुत। खुदावन का नूर और सलीबी तालीमात तुम्हारी रहनुमाई करें। काइयों ने किले का मुहासरा कर लिया आका। अब मैसूर हो गए। और कुछ? उनका सरदार दरवाजे पर मौजूद है, आपसे बात करना चाहता है वो। माजरा क्या है, हमें भी आगाह किया जाए उस्ताद टाइटुस। काय कबीले ने किले का मुहासरा कर लिया है आका। सिपाहियों की तादाद दुगनी, बल्कि दुगनी नहीं तिगनी कर दो, और रात के पहरेदार भी बढ़ा दो। दाखिली दरवाजा महफूज करो और तीर अंदाजों की तादाद भी बढ़ा दो। खड़े क्यों हो, जाओ जल्दी। मैं यहाँ आपको नई मुकद्दस मुहिम के हवाले से मुबारकबाद देने आया हूँ उस्ताद टाइटुस। इतनी जल्दी नहीं क्लॉडियस, वक्त है अभी। क्या कोई परेशानी है मेरे आका? मेरे साथ आओ क्लॉडियस। सिपाहियों, फौरन दरवाजे को महफूज करो, जल्दी। तुम सब लोग अंदर जाओ और जाकर तलवारें, ढाले और नेज़े तैयार करो। बात क्या है उस्ताद टाइटुस? अर्तुगरुल ने चारों तरफ से इस किले को हिसार में ले लिया है। उसने ये जुर्रत कैसे की आखिर? उनको ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। तैयारियां मुकम्मल करो, जल्दी।
अब आपका इरादा क्या है? उन्होंने हम पर ऐन उस वक्त हमला किया है जब हम उन पर हमला करने वाले थे। आखिर उन्हें मालूम कैसे हुआ कि हमारा इरादा उन पर हमला करने का है और हम कब्रस के तरबियत याफ्ता जंगजुओं को तलब करने वाले हैं? उस्तादों के अलावा इस बात का इल्म कार्डिनल थॉमस को, आपको और मुझे था। हाँ, कहीं उनका कोई जासूस हमारे दरमियान तो नहीं? यहां किसी जासूस का होना नामुमकिन है। खुदा करे कि ऐसा ही हो। लेकिन अगर हमारे दरमियान कोई जासूस है तो इस जंग में वो शेर और हम गीदड़ साबित होंगे। वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। वो पहले भी अपने जासूस यहां भेज चुके हैं। तुम्हें वो अफसिन और राहिब के बहरूप में वो दूसरा शख्स याद है? संभल कर उठाना होगा हर कदम। दरवाजों को मजबूत करो और कमजोर जगहों पर ज्यादा सिपाही लगाओ। जल्दी करो। जैसा आपका हुक्म। सिपाहियों, दरवाजे की तरफ पहुंचो। अपनी आंखें और कान खुले रखना। सलीबियों को हमारे आने की तवक्को नहीं होगी। इनके औसान खता हो गए होंगे। इनको हम बताएंगे कि जंग लड़ी कैसी जाती है। अब तक तरह तरह की साजिशें की इन लोगों ने और आज हम इनके किले तक पहुंच चुके हैं। सलीबियों के इस किले पर काई परचम लहराना हम लोगों पर लाजिम हो चुका है। मेरा ख्याल है उन्हें ज्यादा ढील देना मुनासिब नहीं। बेहतर ये होगा कि उन पे फौरी हमला कर दिया जाए ताकि वो संभलने ना पाए। वो तादाद में ज्यादा है और इस किले को चारों तरफ से घेर चुके हैं। हमारे घोड़े किले के बाहर अस्तबल में थे जो अब उनके कब्जे में होंगे। हम बुरी तरह फंस चुके हैं। नामुमकिन है उनका किले के अंदर आना। वो अंदर नहीं आ सकते तो हम बाहर भी नहीं जा सकते। हम मैसूर हो चुके हैं, वो ये समझते हैं। लेकिन हमारी मदद के लिए आने वाले दस्ते उन्हें तबाह कर सकते हैं। हमारे कबूतर शाम से पहले सलीबी जानिसारों तक पहुंच जाएंगे और मदद आने में सिर्फ 2 दिन लगेंगे। क्या आप उनसे जाकर बात करेंगे? हाँ, देखते हैं कि वो आखिर चाहते क्या है। तुम मेरे साथ आओ क्लॉडियस। घोड़े तैयार करो। हथियार डालने के लिए आज शाम तक की मोहलत है तुम्हारे पास टाइटुस। अगर सुलेमान हम हथियार ना डालें तो फिर न तुम जिंदा बचोगे और ना ही तुम्हारा ये किला बच पाएगा। इतने ताकतवर हो गए हैं बकरियां चराने वाले? तुमने यहां आने की जहमत क्यों उठाई?
मैं तो खुद आने वाला था वहां तुम्हारा नामो निशान मिटाने। जबान चलाने की बजाय हथियार चलाना सीखो टाइटुस। मैं यहां अपने बहादुरों का वक्त जाया करने के लिए नहीं आया। फिर मुझसे क्या बात करना चाहते थे तुम? किला सामने, हमला कर सकते हो। मुसलमान जब भी जंग करता है तो काफिरों को भी आखिरी मौका जरूर देता है, इसलिए कि शायद वो सिराते मुस्तकीम पर आ जाए। अब मैं तुमसे आखिरी बार मुखातिब हूं, खाली कर दो किला। अपने हथियार और सिपाही फौरन हमारे हवाले कर दो और लौट जाओ अपने इलाकों में फौरन। इसी तरह तुम्हारी जान बख्शी मुमकिन है। सलीबियों को शायद तुम जानते नहीं, वो मर जाएंगे लेकिन हथियार नहीं डालेंगे कभी। यहां आकर बहुत बड़ी गलती की तुमने। वक्त खत्म हो गया टाइटुस, तैयार हो जाओ मरने के लिए। ये लो। वालिदा, कुछ बात कर सकती हूँ आपसे? कहो सलजान, क्या बात है? हमारे मर्द दुश्मन के खिलाफ महाज पर हैं। मुझे यूं खेमे में पड़े रहने से शर्म आती है। अगर आप इजाजत दें तो मैं भी इन सब का हाथ बटाना चाहती हूँ। चलो ठीक है, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सरदार। वालिदा, हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अगर आप लोगों का काम भी पूरा हो गया हो तो रवाना होते हैं। किसने बुलाया ऐसे यहाँ पर? कह रही थी मर्द महाज पे हैं, खेमे में पड़े रहना अच्छा नहीं लगता। मैंने इजाजत दे दी। सलजान, तुम चली जाओ यहां से। अपने मनहूस हाथों से किसी शय को मत छूना। तुम फौरन दफा हो जाओ। बात समझ नहीं आई? अगर तुमने मुझे सलजान को संभालने दिया होता तो नौबत कभी भी यहां तक ना आती। बिल्कुल सीधा कर देती मैं उसे। हुगुस्तिपैन, अजीम बुजुर्ग सेंट उमर, कुद्स के बादशाह बुदीन सानी, काबिल फख्र रास्ता खोला था इन्होंने हमारे लिए।
हमारी जिद्दोजहद का आगाज ईसाइयत की तलब रखने वालों से हुआ और कुद्स को मुसलमानों से हर हाल में छीन कर इख्तिताम होगा। आप सब, हर जांबाज खुदावंद का मुकद्दस जंगजू है। कोहे जैतून जो मस्जिद अक्सा के साथ मौजूद है, हैकल सुलेमानी को हम दोबारा कायम करेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। तुम लोग ईसा और सुलेमान के पैरोकार हो। वक्त आ चुका है कि इन जाहिल तुर्कों की ईंट से ईंट बजा दी जाए। इनको सबक सिखाना जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। ईसा हमारे साथ है। कामयाबी हमारा मुकद्दर है। फतह खुदावंद की होगी। 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 वो दूसरी शादी करेगा या मुझे तलाक दे देगा? तुमने ही मारा मेरे जांबाज को। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, तुमसे रहम की भीख मांगती हूँ। मैं खुदारा मुझे माफ कर दो। क्या आप इतने खौफजदा हैं कार्डिनल? यीशु मसीह हमारी हिफाजत करेंगे। मैं ये यीशु मसीह पर नहीं छोड़ सकता टाइटस।